आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। परमात्मा प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अंतःकरण क्या है और कर्म क्या है, परात्पर क्या है और परात्पर क्या है। एक। अर्जुन उवाच किम तर ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम काम प्युरुषताम अधिभूतम सिये किम प्रोक्तन अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, किम क्या तत्वः ब्रह्म ब्रह्म किम क्या अध्यात्ममात्मा किम क्या कर्म सकारात्मक कार्य पुरुषोत्तम है परम पुरुष अधिभूत भौतिक जगत च तथा किम क्या प्रोक्तम कहा जाता है अधिदैवम देवता किम क्या उचिते कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, हे परम पुरुष, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है, कृपया मुझे यह समझाए। अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो इस प्रकार हैं। ब्रह्म क्या है, भगवान कर्म, सकाम कर्म, भक्ति और योग के सिद्धांतों तथा भक्ति के शुद्ध रूप की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। अर्जुन आत्मा के बारे में भी। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि वह ये प्रश्न केवल अपने मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से पूछ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ही वह सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो निश्चित उत्तर देने में समर्थ हैं। हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कैसे और कौन है, और संयमी पुरुष विदा होते समय आपको कैसे जाने दो। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञानोसी नीतात्म भी। अध्यज्ञ के स्वामी कथम कैसे कहजो अत्र यहाँ देह शरीर में अस्मिन् इसमें मधुसूदन है मधुसूदन प्रयाण काले मृत्यु के समय च और कथम कैसे ये जानिए असि तुम जान सकते हो नियतात्म भिहात्म संयमी द्वारा। हे मधुसूदन, ये यज्ञदेव शरीर में किस प्रकार रहते हैं और किस अंग में रहते हैं, और भक्ति में लगे हुए लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। यज्ञ के स्वामी इंद्र और विष्णु को स्वीकार करते हैं। विष्णु आदि देवताओं में प्रमुख हैं, जिनमें ब्रह्मा और शिव भी शामिल हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रमुख हैं। इंद्र और विष्णु दोनों की पूजा यज्ञों द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ अर्जुन पूछता है कि वास्तव में यज्ञ के स्वामी कौन हैं और वे भगवान जीव के शरीर में कैसे निवास करते हैं। अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक राक्षस का वध किया था। वास्तव में ये प्रश्न, जो संदेह की प्रकृति के हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त है। इसलिए ये संदेह राक्षसों के समान है। चूंकि कृष्ण राक्षसों का वध करने में इतने निपुण हैं, इसलिए अर्जुन यहाँ उन्हें मधुसूदन कहकर कर सके। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन को भय है कि मृत्यु के समय जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, वे परमेश्वर को भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे समय में शरीर के कार्य बाधित होते हैं और मन व्याकुल हो सकता है। इसलिए महाराज कुलशेखर, एक महान भक्त, प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी ब्रह्म अर्थात परमात्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों और प्राणियों की रचना करने की प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। 3 अक्षरन ब्रह्म परमन स्वभावोध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीते। श्री भगवान उवाच। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, अक्षरम विनाशी ब्रह्म ब्राह्मण परमनुवांशिक स्वभाव शाश्वत प्रकृति अध्यात्मम स्वयं उचिते कहा जाता है। भूत भावोद्भवकार जीवित संस्थाओं के भौतिक शरीरों को उत्पन्न करने वाली क्रिया विसर्ग सृजन कर्म सकारात्मक गतिविधियां संगीताह कहा जाता है। भगवान ने कहा, अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका शाश्वत स्वरूप आत्मा कहलाता है। इन भौतिक शरीरों के विकास से संबंधित कर्म को कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। ब्रह्म अविनाशी और नित्य विद्यमान है और उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता, परंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म है,
ब्रह्म का अर्थ है जीव और परब्रह्म का अर्थ है परम ब्रह्म का व्यक्तित्व। जीव की स्वाभाविक स्थिति भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होती है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ का स्वामी बनने का प्रयास करना है, किंतु आध्यात्मिक कृष्ण चेतना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे भौतिक जगत में विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं, इसे कर्म कहते हैं या भौतिक चेतना की शक्ति। वैदिक साहित्य में जीवात्मा को जीवात्मा और ब्रह्म कहा गया है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा गया है। जीवात्मा विभिन्न अवस्थाएं ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार में भौतिक प्रकृति में विलीन हो जाता है और स्वयं को पदार्थ के साथ एकाकार कर लेता है, और कभी वह स्वयं को श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति के साथ एकाकार कर लेता है, इसलिए उसे परमेश्वर की सीमांत शक्ति कहा। परमात्मा प्राप्ति स्वर्गलोक में जाकर उनकी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए वह कभी कभी यज्ञ भी करता है, किंतु जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर लौट आता है। यज्ञ की प्रक्रिया में जीव विशिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट यज्ञ करता है और फलस्वरूप उन लोकों तक पहुंचता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तब जीव वर्षा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता है, फिर अन्न का रूप धारण करता है और ये अन्न मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे स्त्री गर्भवती होती है, और इस प्रकार जीव पुनः यज्ञ करने के लिए। गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार अनुचित रूप से यह मान लेते हैं कि ब्रह्म भौतिक जगत में जीव का रूप धारण करता है, और इसकी पुष्टि के लिए वे गीता के 15वें अध्याय के श्लोक 7 का हवाला देते हैं। लेकिन यह श्लोक जीव को स्वयं का एक शाश्वत अंश भी कहता है। ईश्वर का अंश जीव भौतिक जगत में गिर सकता है, लेकिन परम भगवान अच्युत कभी नहीं गिरते, इसलिए यह धारणा कि परम ब्रह्म जीव का रूप धारण करते हैं स्वीकार्य नहीं है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीव को परब्रह्म परम भगवान से अलग माना गया है। अलौकिक नाशवान जीव है और पुरुष अलौकिक देवता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। 4 अधिभूतम कसरो भवः पुरुषास काधिदैवतम अधियाजनोहम एवत्र देहे देहाभर्तम वारा। अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति, क्षर निरंतर परिवर्तनशील भाव प्रकृति, पुरुष विश्वरूप च तथा अधिदैवतम सूर्य और चंद्रमा आदि सभी देवताओं सहित अधियज्ञ परमात्मा अहम में कृष्ण एव निश्चय ही। अत्र इसमें देह शरीर देहभूताम देहधारी का वर परमेश्वर। 10:00 अपराह्न 48%। भौतिक प्रकृति अनंत रूप से परिवर्तनशील मानी जाती है। यह ब्रह्मांड परमपिता परमेश्वर का विराट रूप है और मैं वह परमेश्वर हूँ जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक देहधारी प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ। मुराद भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। भौतिक शरीर सामान्यतः 6 अवस्थाओं से गुजरते हैं। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ अवधि तक रहते हैं, कुछ उपोत्पाद उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। इस भौतिक प्रकृति को अधिभूतम कहते हैं, चूंकि यह एक निश्चित बिंदु पर उत्पन्न होती है और एक निश्चित बिंदु पर नष्ट हो जाती है, इसलिए परमेश्वर के उस विश्वरूप की कल्पना। पाठ 5 और अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ तू अपना शरीर त्याग देगा। जो ऐसा करेगा वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीर्घ विराम 5 अंतकाले च मम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरन यह प्रैति स मद्भावम याति नास्त्य अत्र संशय। पाठ 6 परमात्मा प्राप्ति 415। अंतकाले जीवन के अंत में चभी माम मेरी ओर एव निश्चय ही स्मरण करते हुए मुक्त्वा त्याग करते हुए कलेवरम शरीर यह वह जो प्रयाति जाता है, सह वह मद्भाव मेरा स्वभाव याति प्राप्त करता है। न नहीं अस्ति वहाँ है, अत्र यहाँ संशय संदेह। अनुवाद जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह तुरंत ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक में कृष्ण भावनामृत के महत्व पर बल दिया गया है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर त्यागता है वह तुरंत ही परम भगवान के दिव्य धाम में स्थानांतरित हो जाता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। जिस अशुद्ध आत्मा ने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है उसके लिए कृष्ण का स्मरण संभव नहीं है। कृष्ण का स्मरण करने के लिए भगवान चैतन्य के 25
सर्वोच्च लक्ष्य यन यन वापि स्मरणभावन त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यन यन वापि स्मरणं त्यजत्य अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यन यन जो कुछ भी वाया तो एपीआई भी स्मरण स्मरण भावम प्रकृति त्याग करो पूर्वंत में कलेवर में शरीर तम तम समान ईवा निश्चित रूप से एतिगेट्स कौन्ते कूंती का पुत्र सदा सदा तत्वह भाव होने की अवस्था भवित स्मरण। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था को स्मरण करता है वह अवश्य ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के निर्णायक क्षण में अपने स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। उचित मनस्थिति में मृत्यु कैसे प्राप्त की जा सकती है। महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक मृग का चिंतन किया और इस प्रकार वे उसी योनि में चले गए। हालांकि मृग के रूप में महाराज भरत अपने पूर्व कर्मों को स्मरण रख सकते थे। निस्संदेह जीवन के विचारों और कर्मों का संचित प्रभाव मृत्यु के समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयर्पितम नो बुद्धिर मामे वैश्य से संशय ताजमत सावक्षरे की छहतीन्यु केलशु माम अनुस्मार युद्धे च मय अर्पित मानो बुद्धिर माम ए वैश्य से असंशय। तस्मात् इसलिए सर्वेषु स्तैव कालेषु समय माम मुझे अनुस्मरण स्मरण करते रहो युद्ध करो जभी मैं मुझे अर्पित समर्पण करो मनः मन बुद्धिर बुद्धि माम मुझे एव निश्चय ही एश से प्राप्त होगा असांशय संदेह से परे। अतः हे अर्जुन तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में लगे सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों या दायित्वों का त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति उन्हें जारी रखते हुए साथ ही हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन भी कर सकता है। इससे व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त होगा और मन व बुद्धि कृष्ण में लीन हो जाएगी। कृष्ण के नाम अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमन पुरुषन दिव्यन याति पार्थानुचिंतयन। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतास नान्यगामिन परम पुरुषन दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अभ्यास योगयुक्तेन ध्यान में लगे रहना चेत समन और बुद्धि द्वारा न अन्यगामिना विचलित हुए बिना परमम परम पुरुषम भगवान दिव्यम दिव्य याति प्राप्त करता है। पार्थ हे पृथा पुत्र अनुचिंत निरंतर चिंतन करते हुए। हे पार्थ जो पुरुष भगवान का ध्यान करता है उसका मन निरंतर मेरे स्मरण में लगा रहता है। वह मार्ग से विचलित हुए बिना मुझे अवश्य प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण के महत्व पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण के जप से कृष्ण की स्मृति जागृत होती है। इस जप और परमेश्वर के ध्वनि स्पंदन के श्रवण के अभ्यास से व्यक्ति के कान जिह्वा और मन एकाग्र होते हैं। इस रहस्य में ध्यान का अभ्यास करना अत्यंत सरल है और यह परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायक होता है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि जीवात्मा परम भगवान की सीमांत शक्ति के कारण वे भौतिक कलमश में हैं, वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं किंतु वे परम भोक्ता नहीं हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परम भोक्ता भगवान ही हैं, जो अपने विभिन्न रूपों और पूर्ण विस्तारों जैसे नारायण वासुदेव आदि में हैं। हरे कृष्ण का जप करके भक्तजन निरंतर अपने आराध्य भगवान का उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि में चिंतन कर सकते हैं। यह अभ्यास उन्हें शुद्ध करेगा और जीवन के अंत में उनके निरंतर जप के कारण उन्हें भगवधाम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। योगाभ्यास अंतरस्थ परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप करने से मनुष्य अपने मन को सदैव भगवान कवि पुराणम नुशासितार मनोरान यासम नुस्मरेद्य सर्वस्य धाता राम चिंत के रूप मादित्य वर्ण तमसह प्रस्ताद कविम पुराणम अनुशासितारम आनर आनियमसम आनस्मेदिता सावस्य दाताराम ऐसिंति रूपाम आदित्य वर्णन तमसह प्रस्ताद। कविम सब कुछ जानने वाला पुराणम सबसे पुराना अनुशासितारम नियंत्रित अनो परमाणु का अनियास्म से छोटा अनुस्मरेत सदैव विचार करने वाला यह सर्वस्य सबका धातार मुख्य धारण करने वाला अचिंत्य कल्पनीय रूप
आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशित तमसाहंधकार का परस्तात दिव्य। परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य को परम पुरुष का ध्यान उस रूप में करना चाहिए जो सर्वज्ञ है, जो सबसे प्राचीन है, जो नियंता है, जो सूक्ष्मतम से भी लघु है, जो सबका पालन करता है, जो समस्त भौतिक धारणाओं से परे है, जो अचिंत्य है तथा जो नित्य पुरुष है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की प्रक्रिया का उल्लेख। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का ध्यान नहीं कर सकता, ये अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की प्रक्रिया अत्यंत सरल है और यहाँ तथ्यात्मक रूप से कही गई है। सर्वप्रथम वे पुरुष हैं, आध्यात्मिक हैं, राम है तथा कृष्ण है और यहाँ उन्हें कविम कहा गया है, अर्थात वे भू सर्वव्यापी हैं और सबका पालन कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये सभी ग्रहमंडल संचालित हैं। हम प्राय आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल ग्रह हवा में कैसे तैर रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि परम भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से इन सभी विशाल ग्रहों और आकाशगंगाओं को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में अचिंत्य अचिंत्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना से परे, हमारी प्रयाग काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तन परन पुरुषमुपैति दिव्यम पूर्णविराम 10 प्रयाण केल मनास कलीन भक्त्या युक्तो योगबलेन कैव ध्रुवोर मध्ये प्रणाम आवेश्य सम्यक् स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसामन से अचलेन विचलित हुए बिना भक्त्यापूर्ण भक्ति से युक्त लगा हुआ, योगबलेन योगबल से चभी एवं निश्चय ही, भ्रुवो दोनों भौहों के बीच मध्य में प्रणाम प्राणवायु आवेश स्थापित करके सम्यक पूर्णतः सहवह तम वह परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है दिव्यमाध्यात्मिक राज्य में। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु के समय मन को परमेश्वर की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। योगाभ्यास करने वालों के लिए यह अनुशंसित है कि वे प्राण शक्ति को भौहों के मध्य में स्थापित करें, किंतु जो शुद्ध भक्त इस प्रकार योगाभ्यास नहीं करता, उसे मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए ताकि मृत्यु के समय वह उनकी कृपा से परमेश्वर का स्मरण कर सके। श्लोक में योगबलेन शब्द का विशेष प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगाभ्यास के बिना व्यक्ति मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मृत्यु के समय व्यक्ति अचानक परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकता जब तक कि वह इसी योग पद्धति, विशेषकर भक्ति योग पद्धति का अभ्यास न कर ले। चूंकि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन अत्यंत व्याकुल होता है, इसलिए उसे जीवन भर योग के मार्ग परमात्मा प्राप्ति। यदक्षरन वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदित्यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्येन चरन्ति तत्ते पदन संग्रहेन प्रवक्ष्ये दीर्घविराम। यद अक्षरन वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद यत्यो वीतरागाय यद इच्छान्तो ब्रह्मचर्यम कैरन्ति तत्ते पदन संग्रहेन प्रवक्ष्ये। यच्चो अक्षरम अक्षय, वेदविद वेदों को जानने वाला व्यक्ति वदंती कहता है, विशांति प्रवेश करता है। यचिसमें यत्यामहान ऋषिगण वीतरागाह त्यागी जीवन क्रम में यच्चो इच्छांत इच्छा रखने वाला ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य चरंती आचरण तत्व ते तुम्हें पद्म स्थिति संग्रहेन सारांश में प्रवक्ष्य में समझाऊंगा। वेदों के ज्ञाता, ओंकार का उच्चारण करने वाले तथा सन्यासी महामुनि पुरुष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब मैं तुम्हें वह विधि समझाऊंगा जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म यद्यपि एक है, तथापि उसकी अभिव्यक्तियां और विशेषताएं भिन्न हैं। निर्विशेषवादियों के लिए ओम अक्षर ब्रह्म के समान है। यहाँ कृष्ण उस निर्विशेष ब्रह्म की व्याख्या करते हैं जिसमें सन्यासी ऋषिगण प्रवेश करते हैं। वैदिक ज्ञान प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही ओम का उच्चारण करना और गुरु के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहकर परम निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना सिखाया जाता है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों का साक्षात्कार करते हैं। विद्यार्थी के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए यह अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, किंतु वर्तमान में ऐसा ब्रह्मचारी जीवन संभव नहीं है। विश्व की सामाजिक लेकिन ऐसा कोई मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है
जहाँ छात्रों को ब्रह्मचारी सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके। जब तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति बहुत कठिन है। इसलिए भगवान चैतन्य ने इस कलयुग के शास्त्रीय आदेशों के अनुसार घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जाप के अलावा परम तत्व प्राप्ति की कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है। हरे कृष्ण। सर्वदानी संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्याधायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणा। सर्वद्वारनी संयम मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्य अध्यायात्मनः प्राणन अस्तितो योग धारणा। सर्वद्वारानी शरीर के सभी द्वारों को संयमी नियंत्रण करने वाला, मनहमन को हृदय में निरुद्ध सीमित च भी मूर्धन्य सिर पर अधय स्थिर आत्मा प्राणवायु स्थित योग धारणाम यौगिक स्थिति। यौगिक अवस्था समस्त इंद्रिय विषयों से विरक्ति की अवस्था है। इंद्रियों के सभी द्वार बंद करके मन को हृदय में और प्राण को सिर के शीर्ष पर स्थिर करके व्यक्ति स्वयं को योग में स्थित करता है। जैसा कि यहाँ सुझाया गया है, योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को सभी इंद्रिय भोगों के द्वार बंद करने होंगे। इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेना। ज्ञान प्राप्ति की इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श पूर्णतः वश में होनी चाहिए और उन्हें आत्मतृप्ति में लिप्त नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार मन हृदय में स्थित भक्ति में लीन कृष्ण के लिए अविचलित दिव्य समाधि या समाधि में रहना बहुत आसान है। ओमित्येकाक्षरन ब्रह्म व्याहरम मानुस्मरन यह प्रयाति त्यजदेहन स याति परमन गतिम पूर्णविराम। ओम इत एकाक्षरन ब्रह्म व्याहरण मम अनुस्मरण यह प्रयाति त्याजन देहम स याति परमन गतिम। ओम अक्षरों का संयोजन ओंकार इति इस प्रकार एक अक्षर सुप्रीम अविनाशी ब्रह्म परम व्याहरण कंपित माम मुझे कृष्ण अनुस्मरण स्मरण यह किसी को प्रयाति छोड़ता है, त्याजन छोड़कर देहमेह शरीर सवह याति प्राप्त करता है, परमम परम गतिम गंतव्य। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करे तथा अपना शरीर त्याग दे तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होगा। रूप से कहा गया है कि ओम ब्रह्म और भगवान कृष्ण भिन्न नहीं है। कृष्ण की निराकार ध्वनि ओम है, किंतु हरे कृष्ण ध्वनि में ओम समाहित है। इस युग में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि कोई इस जीवन के अंत में महामंत्र हरे कृष्ण का जप करते हुए अपना शरीर त्याग दे तो वह आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्णलोक या गोलोक अनन्यचेताः सत्तन यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहन सहजः पार्थ नित्योक्तस्य योगिनः। अनन्यचेत विचलन रहित सत्तम सदैव यह कोई भी माम मुझे कृष्ण को स्मृति स्मरण करता है, नित्य नियमित रूप से तस्यो से अहम मैं हूँ, सुलभ प्राप्त करने में बहुत आसान, पार्थ है पृथा पुत्र नित्य नियमित रूप से युक्त से लगा हुआ योगिन भक्त का। हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह निरंतर भक्ति में लगा रहता है। इस श्लोक में परम भगवान के अनन्य भक्तों के भक्ति योग का वर्णन किया गया है। पूर्ववर्ती श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख है, व्यथित, जिज्ञासु, भौतिक लाभ चाहने वाले और चिंतनशील दार्शनिक। भवबंधन से मुक्ति की विभिन्न प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया गया है, कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग, किंतु यहाँ भक्ति योग का इनमें से किसी भी मिश्रण के बिना उल्लेख किया गया है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। शुद्ध भक्ति भक्त स्वर्गलोक में पदोन्नति की इच्छा नहीं रखता, न ही वह मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त कुछ भी नहीं चाहता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उसे स्वार्थ की कोई। शुद्ध भक्त की विशेष योग्यता यह है कि वह समय या स्थान का विचार किए बिना सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहे। इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भक्त को विंध्यवन जैसे पवित्र स्थानों या किसी ऐसे पवित्र नगर में रहना चाहिए जहां भगवान रहते थे, लेकिन एक शुद्ध भक्त कहीं भी। एक शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करता है। ये उस शुद्ध भक्त की योग्यताएं हैं जिसके लिए भगवान सबसे सहज रूप से प्राप्त करने योग्य है। भक्ति योग वह पद्धति है जिसकी गीता अन्य सभी पद्धतियों से ऊपर अनुशंसा करती है। सामान्यतः भक्तियोगी 5 विभिन्न विधियों से रत होते हैं। एक शांत भक्त जो तटस्थता से भक्ति में रत होते हैं, 2 दास्य भक्त जो सेवक के रूप
और उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। यह हरे कृष्ण महामंत्र के जप की कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया का महान आशीर्वाद है। मामुपेत्य पुनर्जन दुःखालयम शाश्वतम नमुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमन गता। समसिद्धि परमन गता। माम मुझसे उपेत्य प्राप्ति पुन फिर से जन्म जन्म दुःखालयम दुखों का स्थान शाश्वतम स्थायी ना कभी नहीं आपनुवन्ति प्राप्ति महात्मनः महान आत्माएं समसिद्धिम पूर्णता परमम परम गत प्राप्त। मुझे प्राप्त करके भक्तियुक्त योगी महात्मा लोग इस दुखों से पूर्ण क्षणिक संसार में कभी नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके होते हैं। क्षणिक भौतिक संसार जन्म जरा रोग और मृत्यु के दुखों से भरा है, अतः स्वाभाविक रूप से जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है और परम लोक कृष्णलोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है, वह वापस नहीं लौटना चाहता। वैदिक साहित्य में परम लोक को हमारी भौतिक दृष्टि से परे बताया गया है और इसे सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। महात्मा महान आत्माएं सिद्ध भक्तों से दिव्य आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते। अब्राम ब्युवनेल लॉकर पनार आवर्तिनर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते। अब्राहम ब्रह्मलोक ग्रह तक भुवनत ग्रह मंडलों से लोका ग्रह पुन फिर से अवर्तिन लौटने वाला अर्जुन है। अर्जुन मैं मेरे लिए उपेत्यागमन तू लेकिन कौन्तेय है कूंती के पुत्र पुन जन पुनर्जन ना कभी नहीं विद्याते ले जाता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च ग्रह से लेकर निम्नतम ग्रह तक सभी दुख के स्थान हैं, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सभी प्रकार के योगियों कर्म ज्ञान हठ आदि को अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति सिद्धि प्राप्त करनी होती है। उसके बाद ही वे कृष्ण के दिव्य धाम जा सकते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौट सकते। जो लोग सर्वोच्च भौतिक लोकों या देवताओं के लोकों को प्राप्त करते हैं वे पुनः जन्म मृत्यु के अधीन होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के लोग उच्चतर लोकों में ऊपर उठते हैं वैसे वे जानते हैं कि ब्रह्म का घोड़ा 1000 युगों तक जीवित रहने वाला है। जो मनुष्य दिन और रात को जानते हैं वे रात को 1000 युगों के अंत वाली जानते हैं। सहस्र युग पर्यंतम आहार्याद ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतम रात की रात सहस्र हजार युग सहस्राब्दियां पर्यंतम सहित अहाहा दिन यत वह ब्रह्मा का ब्राह्मण विदुः उसे जानो रात्रिम रात युग सहस्राब्दियां सहस्र अंतम इसी प्रकार 1000 के अंत में ते वह अह रात्र दिन और रात विदः समझो जनाह लोग मानवीय गणना के अनुसार 1000 युगों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्रों में प्रकट होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है। सत्य त्रेता द्वापर और कली। सत्य चक्र की विशेषता सदाचार ज्ञान और धर्म है, जिसमें अज्ञान और दुराचार लगभग शून्य होता है और यह युग एक 728 शून्य वर्षों तक चलता है। त्रेता में दुराचार का प्रवेश होता है और यह युग एक 296 शून्य वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का और भी अधिक ह्रास होता है, दुराचार बढ़ता है और यह युग 864 शून्य वर्षों तक चलता है। और अंत में कलयुग, वह युग जिसका हम पिछले 5 शून्य वर्षों से अनुभव कर रहे हैं, में कलह अज्ञान अधर्म और दुराचार की भरमार है। सच्चा पुण्य लगभग नगण्य है और यह युग 432 शून्य वर्षों तक चलता है। कलयुग में दुराचार इतना बढ़ जाता है कि युग के अंत में स्वयं परमेश्वर कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं
राक्षसों का विनाश करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और एक और सत्ययुग का आरंभ करते हैं। फिर यह प्रक्रिया पुनः आरंभ होती है। ये 4 युग 1000 बार घूमते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का एक दिन और इतने ही युगों की एक रात बनाते हैं। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर मर जाते हैं। पृथ्वी की गणना के अनुसार ये 100 वर्ष कुल मिलाकर 311 खरब 40 करोड़ पृथ्वी वर्ष होते हैं। इन गणनाओं के अनुसार ब्रह्मा का जीवन अद्भुत और अनंत प्रतीत होता है, लेकिन अनंत काल की दृष्टि से यह बिजली की चमक के समान संक्षिप्त है। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक महासागर में बुलबुलों की तरह उठते और विलीन होते रहते हैं। ब्रह्मा और उनकी सृष्टि सभी भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और इसीलिए वे निरंतर गतिमान हैं। भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। हालांकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रबंधन में परमेश्वर की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उच्च सन्यासियों को ब्रह्मा के विशिष्ट लोक ब्रह्मलोक में पदोन्नत किया जाता है, जो भौतिक ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है और जो ग्रहमंडल के ऊपरी स्तरों के सभी स्वर्गीय लोकों से भी ऊपर है। किंतु समय के साथ ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सभी निवासी भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। दिन के आगमन पर सभी व्यक्ति अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। जब राज्य आता है तो वे अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्तद्व्यक्तायाः सर्वा प्रभावन्ति आहार एगेम रात्रि अग्मे प्रलियन्ते तत्रैव्यक्त संज्ञा के। अव्यक्तत अव्यक्त से व्यक्तयः जीव सर्वाः सब प्रभावन्ति उत्पन्न होते हैं। अहाह अग्मे दिन के प्रारंभ में, रात्रि अग्मे रात्रि के पतन पर, प्रलियन्ते विनाश हो जाते हैं। तत्र वहां एव निश्चय ही अव्यक्त अव्यक्त संज्ञक के कहा जाता है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों का यह समूह अस्तित्व में आता है और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर वे सभी नष्ट हो जाते हैं। अल्पज्ञ जीव इस भौतिक जगत में ही रहने का प्रयास करते हैं और तदनुसार विभिन्न लोकों में उच्च और निम्न होते हैं। ब्रह्मा के दिन में वे अपनी गतिविधियां प्रदर्शित करते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर उनका नाश हो जाता है। दिन में वे भौतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न शरीर प्राप्त करते हैं और रात्रि में ये शरीर नष्ट हो जाते हैं। जीव व्यक्तिगत आत्माएं विष्णु के शरीर में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा के दिन के आगमन पर बार बार प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा का जीवन अंततः समाप्त हो जाता है तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अंततः जब ब्रह्मा किसी अन्य कल्प में पुनः जन्म लेते हैं तो वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार जीव भौतिक जगत से मोहित हो जाते हैं, तथापि वे बुद्धिमान प्राणी जो कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं और भक्ति में हरे कृष्ण हरे राम का जप करते हैं, वे इस जीवन में भी कृष्ण के आध्यात्मिक लोक में स्थानांतरित हो जाते हैं और वहां पूर्ण हो जाते हैं तथा ऐसे पुनर्जन्मों के अधीन नहीं होते। हे अर्जुन, वही श्रेष्ठ भूतगण रात्रि के आगमन पर विलीन हो जाते हैं और दिन के आगमन पर उठने में असमर्थ हो जाते हैं। भूत ग्रामः स एवायम् भूत्व भूत्व प्रलियते रट्री एगेम वसः पर्थ प्रभावते आहार एगेम भूत ग्रामः सभी जीवों का समूह, सह वे, एव निश्चय ही, अयम यह, भूतवा भूतवा जन्म लेते हुए, प्रलीयते विनाश करते हैं, रात्रि रात, आगम आगमन पर, अवशः स्वतः, पार्थ हे पृथापुत्र, प्रभावंती प्रकट, अहः दिन में, आगम आगमन पर, हे पार्थ पुनः दिन आता है और ये प्राणी समूह क्रियाशील हो जाते हैं और पुनः रात्रि आती है और ये प्राणी असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। किंतु उससे परे एक और सत्ता है
अव्यक्त, अव्यक्त, सनातन। वह समस्त नाशवान वस्तुओं से भी नष्ट नहीं होती। आप सही हैं, आप सही हैं। व्यक्तो व्यक्त सनातनः यह सा सर्वसु भूतेषु नश्यात्सु न विनश्याति परः दिव्य। तस्मात् उससे, तू परंतु, भाव प्रकृति, अन्यः दूसरा, अव्यक्तः अव्यक्त, अववक्तत अव्यक्त से, सनातनः शाश्वत। हाँ वह, सह जो, सामान्य अन्य, भूतेषु प्रकटीकरण, नश्यत्सु नष्ट हो जाना, गैर कभी नहीं, विनश्यति नष्ट। फिर भी एक और प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह परम है और कभी नष्ट नहीं होती। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश ज्यों का त्यों बना रहता है। कृष्ण की परा आध्यात्मिक शक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह भौतिक प्रकृति के सभी परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन और रात के दौरान प्रकट और प्रलयित होती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के बिल्कुल विपरीत है। परा और अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। वह जो अव्यक्त है, अविनाशी है, वही परम गति है। वह मेरा परम धाम है, जिसे पाकर मनुष्य कभी वापस नहीं लौटते। अव्यक्तोक्षरा इति उक्तास्तम आहुः परमम गतिम यम प्राप्य न निवर्तनते तड़धामा परमम मामा। अव्यक्त तहुन प्रकट, अक्षरः अचूक, इति इस प्रकार, उक्तः कहा, तम जो, ओहुः ज्ञात, परमम परम, गतिम गंतव्य, यम जो, प्राप्य प्राप्ति, न कभी नहीं, निवर्तनते वापस आता है, तत् धाम वह धाम, परमम परम, मम मेरा। वह परम धाम अव्यक्त और अच्युत कहलाता है और वही परम गति है। वहां जाने पर मनुष्य कभी लौटकर नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम का वर्णन चिंतामणि धाम के रूप में किया गया है, जो सभी कामनाओं की पूर्ति का स्थान है। भगवान कृष्ण का परम धाम, जिसे गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है, कसौटी के बने महलों से परिपूर्ण है। यहाँ इच्छा वृक्ष नामक वृक्ष भी हैं, जो मांगने पर किसी भी प्रकार का भोजन उपलब्ध कराते हैं, और सुरभि नामक गायें भी हैं, जो असीम दूध देती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा लाखों लक्ष्मी करती हैं और उन्हें गोविंद कहा जाता है, जो आदि भगवान और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान अपनी बांसुरी वेणुक्वनंतम बजाने के आदि हैं। उनका दिव्य रूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनके शरीर का रंग बादलों के समान है। वे इतने आकर्षक हैं कि उनकी सुंदरता हजारों कामदेवों से भी बढ़कर है। वे केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, गले में माला और बालों में मोर पंख धारण करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का केवल एक छोटा सा संकेत देते हैं, जो आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लोक है। ब्रह्म संहिता में इसका विशद वर्णन है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परम भगवान के धाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और वह धाम ही परम गति है। जब जो इसे प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। कृष्ण का परम धाम और स्वयं कृष्ण एक ही गुण होने के कारण अभिन्न है। इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित वृंदावन आध्यात्मिक आकाश में स्थित उस परम गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने भारत के मथुरा जिले में वृंदावन नामक भूमि के उस विशेष भाग पर क्रीड़ा की। हे पृथापुत्र, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसके भीतर समस्त प्राणी निवास करते हैं और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है। प्रभु वह है जो पुरुषः परम पुरुष, सह वह परः परम पुरुष, जिनसे बड़ा कोई नहीं। पार्थ, पृथा का पुत्र, भक्त्या भक्ति से,
लभ्यः प्राप्त किया जा सकता है। तू परंतु अनन्य शुद्ध अविचल भक्ति यस्य उनकी अंतःस्थानी भीतर भूतानी यह समस्त भौतिक जगत येन जिनके द्वारा सर्वम सब इदम जो कुछ भी हम देख सकते हैं ततम वितरित भगवान जो सबसे महान हैं अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विद्यमान हैं किंतु वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह परम गति जहां से कोई वापसी नहीं है परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहती है, एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण है। जो भी विविधता प्रकट होती है वह सब आध्यात्मिक आनंद के गुण हैं। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। समस्त विविधता स्वयं परम भगवान के आध्यात्मिक विस्तार के रूप में विस्तारित है, क्योंकि वहां अभिव्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक ऊर्जा की है, जैसा कि अध्याय 7 में बताया गया है। जहां तक भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान सदैव अपने परम धाम में रहते हैं, फिर भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतः अपनी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों द्वारा वे सर्वत्र विद्यमान हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में। यस्यांतस्थानी का अर्थ है कि सब कुछ उन्हीं द्वारा धारण किया जाता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक शक्ति। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल भक्ति द्वारा ही वैकुंठ लोक में प्रवेश किया जा सकता है। सभी वैकुंठों में केवल एक ही परम भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने स्वयं को लाखों पूर्ण अंशों में विस्तारित किया है। ये पूर्ण अंश चतुर्भुज हैं और असंख्य आध्यात्मिक लोकों के स्वामी हैं। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है: पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। इन पूर्ण अंशों की तुलना वृक्ष के पत्तों से की गई है और मुख्य वृक्ष की तुलना कृष्ण से की गई है। कृष्ण अपने परमधाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हुए अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से दोनों ब्रह्मांडों, भौतिक तथा आध्यात्मिक के समस्त कार्यों को बिना किसी दोष के व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। किंतु उस समय योगी पुनः ब्रह्मांड में नहीं लौटता। हे भरतश्रेष्ठ, मैं तुम्हें वह समय बताता हूं जब दिवंगत लोग विदा हो जाते हैं। यात्रा काले टीवी अनावृत्तिम आवृत्तिम कैवा योगिना प्रयाता यान्ति दत्त कलाम वाक्स्यमी। भारतर सभा यात्रा उसमें, काले समय तू परंतु, अनावृत्तिम वापस नहीं लौटना, औरत्तिम वापस लौटना, चभी एव निश्चय ही नाना प्रकार के योगियों के योगिना प्रयाता होने जो जाते हैं, यान्ति प्रस्थान करते हैं, तम वह कालम समय वाक्ष्यामी वर्णन करते हुए, भरतर्षभ हे भरतश्रेष्ठ, हे भरतश्रेष्ठ। अब मैं तुम्हें उन विभिन्न समयों के बारे में बताऊंगा जिन पर मनुष्य इस संसार से चला जाता है और जिन पर वापस नहीं आता। परम भगवान के अनन्य भक्त जो पूर्णतः समर्पित आत्मा हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि वे कब और किस विधि से अपना शरीर त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं और इतनी सरलता एवं प्रसन्नता से भगवान के पास लौट जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और जो कर्मयोग, ज्ञान योग, हठयोग आदि आध्यात्मिक प्राप्ति के साधनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उचित समय पर शरीर त्यागना चाहिए और इस प्रकार निश्चिंत रहना चाहिए कि वे जन्म मृत्यु के संसार में लौटेंगे या नहीं। यदि योगी सिद्ध है तो वह इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए समय और स्थान का चयन कर सकता है, लेकिन यदि वह सिद्ध नहीं है तो उसे प्रकृति की इच्छा पर ही त्याग करना होगा। शरीर छोड़ने और वापस न लौटने का सबसे उपयुक्त समय इन श्लोकों में भगवान द्वारा समझाया जा रहा है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ प्रयुक्त संस्कृत शब्द काल
समय के अधिष्ठाता देवता को दर्शाता है। अग्नि ज्योति का दिन श्वेत है और 6 महीने उत्तरायण हैं। जो लोग वहां जाकर परम सत्य को जान लेते हैं वे परम सत्य को प्राप्त होते हैं। अग्निर ज्योतिर अहा शुक्ल तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि अग्नि, ज्योतिः प्रकाश, अहः दिन, शुक्लः श्वेत, शत मासाः 6 महीने, उत्तरायणम जब सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है, तत्र वहां, प्रयाताः जो जाता है, गच्छन्ति निकल जाता है, ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म विदः परमात्मा को जानने वाला, जनाः व्यक्ति, जो लोग परब्रह्म को जानते हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, शुभ मुहूर्त में, चंद्रमा के पखवाड़े में तथा सूर्य के उत्तर दिशा में भ्रमण करने वाले 6 मासों में संसार से विदा लेते हैं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन और चंद्रमा का उल्लेख किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि इन सभी के ऊपर विभिन्न अधिष्ठाता देवता हैं जो आत्मा के मार्ग की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय जीव एक नए जीवन के पथ पर अग्रसर होता है। यदि कोई ऊपर निर्दिष्ट समय पर चाहे संयोगवश या दैवयोग से शरीर छोड़ता है तो उसके लिए निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव है। योगाभ्यास में निपुण रहस्यवादी शरीर छोड़ने के लिए समय और स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरों का कोई नियंत्रण नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ते हैं तो वे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटेंगे, लेकिन यदि नहीं तो पूरी संभावना है कि उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। हालांकि कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं होता, चाहे वह शरीर शुभ या अशुभ मुहूर्त में संयोगवश या दैवयोग से छोड़े। धुआं रात्रि है और अंधकार दक्षिणायन के 6 महीने हैं। वहां योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है और उससे विमुख हो जाता है। धूमो रात्रिस तथा करस्पाह शन मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः धुआं, रात्रिः रात तथा भी कृष्णः अमावस्या का पखवाड़ा, शत मासाह 6 महीने, दक्षिणा अयनम जब सूर्य दक्षिणायन करता है, तत्र वहां, चंद्रमासाम चंद्रमालोक ज्योति है, प्रकाश, योगी योगी प्राप्य प्राप्त करता है, निवर्तते वापस आता है। जो साधक धूम्र रात्रि, अमावस्या अथवा सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास में इस संसार से चला जाता है अथवा जो चंद्रलोक में पहुंच जाता है वह पुनः वापस आ जाता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में हमें बताया गया है कि जो लोग पृथ्वी पर सकाम कर्मों और यज्ञ विधियों में निपुण हैं, मृत्यु के समय चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। ये श्रेष्ठ आत्माएं देवताओं की गणना के अनुसार लगभग 10 वर्षों तक चंद्रमा पर रहती हैं और सोम रस का पान करके जीवन का आनंद लेती हैं। अंततः वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ है कि चंद्रमा पर उच्च श्रेणी के जीव रहते हैं, हालांकि उन्हें स्थूल इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। श्वेत और श्याम रंग में ब्रह्मांड की गतियां शाश्वत मानी जाती हैं। एक से वह अपरिवर्तनीय हो जाता है और दूसरे से वह फिर से अपरिवर्तनीय हो जाता है। आशाश्वते माटे को साझा करें, अन्याय वर्तते पुनः। शुक्ल प्रकाश, कृष्ण अंधकार, गति दूर जाना, ही निश्चय ही, एते ये सब, जगत भौतिक जगत के, शाश्वते वेद, मते मतानुसार, एक या एक के द्वारा, याति जाता है, अनावृत्तिम वापस नहीं आता, अन्य दूसरे के द्वारा, अवर्तते वापस आता है। पुण्य वेदों के अनुसार इस संसार से जाने के 2 मार्ग हैं, एक उजाले में और एक अंधेरे में। जब कोई उजाले में से गुजरता है तो वापस नहीं आता, लेकिन जब कोई अंधेरे में से गुजरता है तो वापस लौट आता है।
प्रस्थान और वापसी का यही वर्णन आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत किया है। इस प्रकार जो अनादिकाल से सकाम कर्म करने वाले और दार्शनिक चिंतनशील हैं, वे निरंतर आते जाते रहते हैं। वास्तव में वे परम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। हे पृथापुत्र, इन सृष्टियों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव योग में स्थिर रहो। नाइट SRTI। पर्थ जनन योगी मुयाति कास्कना। पत्ता गोभी खाने के लिए योग युक्तो भावार्जुन, न कभी नहीं। एते ये सब श्रुति भिन्न भिन्न मार्ग। पार्थ, हे पृथापुत्र, जानन जानते भी हैं। योगी भगवान के भक्त, मुह्यति मोहित, कश्चन कोई भी, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु सदैव योग युक्तः कृष्ण भावनामृत में रत भव बस हो जाओ। अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। कृष्ण यहाँ अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि उसे इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए कि आत्मा भौतिक जगत को छोड़ते समय विभिन्न मार्गों का अनुसरण कर सकती है। भगवान के भक्त को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह दैवयोग से या संयोगवश प्रस्थान करेगा। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहना चाहिए और हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी एक की भी चिंता कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने का सर्वोत्तम उपाय है सदैव उनकी सेवा में तल्लीन रहना, और इससे आध्यात्मिक जगत का मार्ग सुरक्षित, सुनिश्चित और सीधा हो जाएगा। इस श्लोक में योगयुक्त शब्द विशेष रूप से सार्थक है। जो व्यक्ति योग में दृढ़ है वह अपने सभी कार्यों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है। श्री रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि व्यक्ति को भौतिक जगत से अनासक्त रहना चाहिए और सभी कार्य कृष्ण भावनामृत में लीन होने चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति द्वारा ही उसे परम धाम की प्राप्ति सुनिश्चित है। वेदों में यज्ञ, तप और दान के पुण्य फल वर्णित हैं। यह सब जानकर योगी इन सब से परे होकर परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु कैव दनेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति काद्यम। वेदेषु वेदों के अध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ करने में, तपःसु विभिन्न प्रकार की तपस्या करने में, च भी एव निश्चय ही, दानेषु दान देने में, यत जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का परिणाम, प्रदिष्टम निर्देशित, अत्यति पार करता है, तत् उन सबको, सर्वमिदम ऊपर वर्णित सबको, विदित्वा जानने वाला, योगी भक्त परम परम स्थानम धाम, उपैति प्राप्त शांति, च भी आद्यम मूल। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपनाता है वह वेदों के अध्ययन, कठोर यज्ञों, दान तथा दार्शनिक एवं सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फल से वंचित नहीं रहता। अंत में वह परमधाम को प्राप्त होता है। यह श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का सारांश है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये अध्याय कृष्ण भावनामृत और भक्ति से संबंधित हैं। व्यक्ति को गुरु के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन करना चाहिए और उनकी देखरेख में रहते हुए अनेक तपस्याएं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक सेवक की तरह रहना चाहिए और उसे घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना चाहिए। वह केवल गुरु के आदेशानुसार ही भोजन ग्रहण करता है, और यदि गुरु उस दिन शिष्य को भोजन के लिए बुलाने में चूक जाता है तो शिष्य उपवास करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये कुछ वैदिक सिद्धांत हैं। 5 से 20 वर्ष की अवधि तक गुरु के अधीन वेदों का अध्ययन करने के बाद
विद्यार्थी उत्तम चरित्र का व्यक्ति बन सकता है। वेदों का अध्ययन कुर्सी पर बैठे बैठे मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने और विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ होने पर उसे अनेक यज्ञ भी करने होते हैं और आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता है। फिर गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर वानप्रस्थ की आज्ञा स्वीकार करने पर उसे कठोर तपस्याएं करनी होती हैं, जैसे वन में रहना, वृक्ष की छाल धारण करना, दाढ़ी न बनाना आदि। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंततः संन्यास की आज्ञाओं का पालन करने से व्यक्ति जीवन की पूर्णता की अवस्था तक उन्नत होते हैं। फिर कुछ लोग स्वर्गलोक में उन्नत होते हैं, और जब वे और भी उन्नत हो जाते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक आकाश में, या तो निराकार ब्रह्म ज्योति में, या वैकुंठ लोकों या कृष्ण लोक में मुक्त कर दिया जाता है। वैदिक साहित्य में यही मार्ग बताया गया है। तथापि कृष्ण भावनामृत की सुंदरता यह है कि भक्ति में संलग्न होकर एक ही झटके में व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्रमों के सभी अनुष्ठानों को पार कर सकता है। गीता के 7वें और 8वें अध्याय को विद्वत्ता या मानसिक चिंतन से नहीं, अपितु शुद्ध भक्तों की संगति में श्रवण करके समझने का प्रयास करना चाहिए। 6ठे से 12वें अध्याय गीता का सार हैं। यदि कोई भक्तों की संगति में गीता को, विशेषकर मध्य के इन 6 अध्यायों को समझने का सौभाग्य प्राप्त करता है, तो उसका जीवन समस्त तप, यज्ञ, दान, चिंतन आदि से परे तुरंत ही महिमावान हो जाता है। गीता को भक्त से ही सुनना चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के आरंभ में कहा गया है कि गीता को केवल भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं। गीता को भक्त से सुनना, न कि मानसिक चिंतन करने वालों से सुनना, श्रद्धा कहलाता है। भक्तों की संगति से मनुष्य भक्ति में लग जाता है और इस सेवा से कृष्ण के कार्य, रूप, लीलाएं, नाम आदि स्पष्ट हो जाते हैं और सभी संशय दूर हो जाते हैं। फिर जब संशय दूर हो जाते हैं तो गीता का अध्ययन अत्यंत आनंददायक हो जाता है तथा मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रति रुचि और भावना विकसित हो जाती है। उन्नत अवस्था में व्यक्ति कृष्ण के साथ पूर्णतः प्रेम में पड़ जाता है और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था का प्रारंभ है, जो भक्त को आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में स्थानांतरण के लिए तैयार करती है, जहां भक्त शाश्वत सुख में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण होता है, जो परब्रह्म प्राप्ति के विषय में है।